अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान अहमद इस्लामिया, उम्मीद और दुआ है कि आप तमाम खैर आफियत से है। मैं आपका वो एडवोकेट सादिक शेख। एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। जब मई जून जुलाई का महीना आ जाता है, आप तमाम जानते हैं कि बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म होकर उनको फिर से स्कूल्स में कंटिन्यू और नया स्कूल कॉलेज में दाखिला दिलाना, स्कूल कॉलेज का चेंज करना, ये तमाम चीज़ों का फ़ैसला लिया जाता है। तो आप तमाम को मैं इस वीडियो में काफ़ी अहम चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आप अगर अपने बच्चों को दीन और दुनियावी तालीम देना चाहते हैं, सिर्फ दुनियावी तालीम देना चाहते हैं, जो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, आप जानते हैं कि इस्लाम में जो बुलुगुल उम्र जैसे पहुंचते, जैसे मैच्योर होते हैं, उनको नमाज का और पर्दे का, हिजाब का काफ़ी पाबंदी होती है। तो इस सूरत हाल में हम क्या फ़ैसला लें, कैसे हम स्कूल कॉलेजेस में इन चीज़ों को टैकल करें, ये तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो में बयान करूंगा। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट सादिक शेख को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं आप तमाम के सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हालात हाजरा और शरीयत कानून दस्तूर की चीज़ें बता सकूं। तो अब आपको मालूम है कि जो बुलुगुल उम्र है, जो मैच्योरिटी की है, अब समझिए कि नमाज का हुक्म है, वो 7 साल के वक्त में आप नमाज का उनको हुक्म करें, 13 साल की उम्र पहुंचते ही उनको नमाज न पढ़ने पर सख्ती करे, और जैसे बुलुगुल उम्र पहुंच जाते हैं उन पे तो नमाज पूरी तरह फ़र्ज हो जाती है। अब औरत बच्चियों का भी आपको मालूम है कि 10 से 14 साल में जब वो मैच्योर हो जाती है तो उन पर पूरी तरह से हिजाब का फ़र्ज हो जाता है, और बच्चे हैं जो मेजर हो जाते हैं, समझिए कि 12 से 16 साल का, तो उन पे भी नमाज फ़र्ज हो जाती है। ये जो ये अय्याम जो आते हैं, ये 5th से लेके 10th क्लास तक ही आ जाते हैं, तो यानी वो पूरी तरह से नमाज करना, हिजाब करना, पर्दा करना, ये पूरे उन पे फ़र्ज हो जाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप उनको दीन और दुनिया दोनों देना चाहते हैं तो काफ़ी सारे ग्लोबल स्कूल्स है, जो इस्लामिक स्कूल्स है, जिनमें जैसे कि लिबास का, टोपी का और दाढ़ी का और हिजाब का, बुरखे का, ये तमाम ख्याल किया जाता है। तो ये स्कूल्स काफ़ी आपको मालूम है हैदराबाद में आपको कसरत से पाए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट वगैरह में तो काफ़ी कम होते हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट्स में भी माशाल्लाह माहौल अच्छा है कि ऐसे स्कूल्स कॉलेजेस को क़ायम किया जा रहा है, और क़ायम करना भी चाहिए। मैं उन तमाम एजुकेशनलिस्ट, एजुकेशनल एक्सपर्ट से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे माहौल हमारे जहाँ जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है मुसलमानों की, वहाँ पे एमएस कॉलेज, शाहीन कॉलेज, दीगर कॉलेजेस, इन कॉलेजेस में ज़्यादा दीनी तरबियत भी की जाती है, तो ऐसे कॉलेज से इसका क़याम करने के लिए हर कोई कोशिश करे। तो अब रही बात, आप सिर्फ दुनियावी तालीम ही देना चाहते हैं, तो उन कॉलेजेस में आपको ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आप जब स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं, कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, तभी उनको पूछना है क्या जुमे की नमाज का वक्त दिया जाएगा, क्या हिजाब की उनको इजाज़त दी जाएंगी। जब ये दो चीज़ें कहे गए हैं तो आप उनको उनसे परमिशन ले कि 3 चीज़ें खास कर, एक जुमा की नमाज का वक्त, दूसरा नमाज का वक्त 5 वक्त जैसा कॉलेज में रहते हैं, जब जब नमाज का वक्त हो जाए पढ़ने की इजाज़त दे, हिजाब बुरखे का, और रमज़ान का महीना जैसे आते और रोज़ों का, और उस वक्त में खासकर नमाजों का ख्याल करने का। ये 3 चीज़ों का हर कॉलेज में दाखिला एडमिशन लेने से पहले आप लोग इसकी वजाहत कर लें और इसको रिटर्न में ले लें, क्योंकि कई सारे कॉलेजेस में मैं आप जानते हैं कि एक समाजी कारकुन की खिदमत करते हुए और एक लॉयर होने के नाते मुझे काफ़ी सारे कॉल्स यही आते हैं कि नमाज की, जुमा को भी नहीं छोड़ रहे हैं, हिजाब बुरखे की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, और न जाने कई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस रख दे रहे हैं बच्चों पे कि दीनी माहौल से पूरी तरह से दूर हो जा रहे हैं। तो मेरा आपको मुफीद मशवरा यही है कि जब आप सिर्फ दुनियावी कॉलेजेस में जहाँ एडमिशन दे रहे हैं वहाँ तो सख्तियाँ होंगी, आपको इजाज़त नहीं देंगे, और अगर से आप जो दुनियावी तालीम भी देने की कॉलेजेस में जा रहे हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन देख के पेरेंट्स की जो है सो एक अंडरस्टैंडिंग में उन कॉलेजेस में हम डिमांड कर सकते हैं कि पंजाना वक्त का नमाज का वक्त हो, या फिर जो जो नमाज स्कूल कॉलेजेस की टाइम पे आती हो और जुमा का खासकर वक्त हो, रमज़ान के रोज़े वगैरह का नमाजों का अहमियत हो, उन तमाम का जो है सो गुंजाइश वक्त में देने के लिए उन कॉलेजेस से आप रिटर्न में ले लीजिए, वरना आगे चल के मसला हो सकता है कि बीच में अगर कॉलेज इजाज़त नहीं देंगे, रोक टोक रखेंगे, तो हमें कॉलेज बदलने की मुश्किलात में पढ़ना पड़ेगा। तो रही बात, एक तो को एजुकेशन कॉलेज होता है जिसमें लड़के और लड़कियों को एक साथ में बिठाया जाता है, उसमें तो काफ़ी मसले होते हैं हिजाब बुरखे के, क्योंकि हमारी बच्चियां 10 से 14 साल में मैच्योर हो जाती हैं, तो 16-15 साल का जब 10th का माहौल होता है, तो आप सोचिए हम कैसे उनको बेपर्दा बिठा सकते हैं। अब रही बात नमाजों का, भी मैंने आपके सामने खुलासा कर दिया। अब को एजुकेशन में जो पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है वो भी हमारे उलमा इकराम से मशवरा लेके आप उसका भी फैसला लीजिए, और जो नॉर्मल से लड़के के क्लासेस में और लड़कियां लड़कियों के क्लासेस में बिठाया जाता है, तो उसमें ज़्यादा मसला नहीं होता पर्दे का।
लेकिन उस वक्त में भी पर्दे का जब एहतमाम करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होता है। और रही बात कॉलेज की, एक मसला मेरे सामने ऐसे आया था, हमारे एक कॉलेज में रेस्ट्रिक्शन रख रहे थे कि बुरखा नहीं पहनने देंगे, यूनिफॉर्म में आना है। तो मैं उन कॉलेज वालों से माशाल्लाह से, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, जो हमको मोरल ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है, उसके हिसाब से मैंने वो कॉलेज वालों से डिस्कशन करके उनसे ये फैसला लेने का आया कि चलिए आपके कॉलेज का यूनिफॉर्म जो है वही यूनिफॉर्म है, हम हमारे बुरखे और हिजाब कर लेंगे। तो इस तरह से भी मैंने कई सारे कॉलेजेस में बातचीत की है, और जुमे की नमाज और रमज़ान के रोज़े, ऐसा कई सारे कंसिडरेशन नहीं होने के वक्त भी मैंने उनसे इन चीज़ों का खासकर जो है सो हक़ के एतबार से लड़के उनको वक्त दिलाया है। तो ज़रूर आप इन चीज़ों का एहतमाम करिए। को एजुकेशन एक सेम जेंडर एजुकेशन, दूसरा जो है सो इन नमाज़ों का, हिजाब का, वक्त का जो है सो उनको गुंजाइश देना। और ख़ासकर एक कॉलेज और स्कूल में आप जब एडमिशन दिलाते हैं तो सबसे पहले आपको देखना ये होता है कि वो कॉलेज या स्कूल की फीस आप एफर्ट कर पाते हैं या नहीं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वो कॉलेज का जो एनवायरनमेंट है, जैसा कि बच्चे खेलने के लिए बड़ा प्लेग्राउंड होना चाहिए, लैब होनी चाहिए, आईटी क्लासेस वगैरह होने चाहिए, ये चीज़ों का दूसरा ख्याल। तीसरा, ये स्कूल की फैकल्टी वेल एजुकेटेड है नहीं है, ये स्कूल की फैकल्टी कैसी है वो देखना है। तो फिर अब ये तीन इन चीज़ों का ख्याल होते आपको देखना है कि आपके घर से ये स्कूल कॉलेज कितनी दूर है, क्या बस की फैसिलिटी है, क्या ऑटो लग सकते हैं, क्या आप खुद छोड़ सकते हैं, इसका भी बहुत खास ख्याल करना होगा। लेकिन बच्चों को हम ज़्यादा दूर दूर ले आके एडमिशन दिला देंगे, सही ख्याल नहीं करेंगे छोड़ने लाने ले आने का, उसमें बड़ा मसला हो जाता है। फिर दूसरा, बच्चों को अगर हॉस्टल में एडमिशन दिलाना है तो वो हॉस्टल का फीस वगैरह और उसका वहाँ का हाइजीननेस, वहाँ का फूड, ये तमाम चीज़ों का ख्याल करना। फिर बच्चों को भी आमदा करना कि आप हॉस्टल में रह के पढ़ लीजिए। तो ये पूरे चीज़ें खास कर आपको ख्याल करना पड़ता है। और रही बात दीन और दुनिया साथ में लेके चलने के लिए, बेस्ट है आपके लिए कि ग्लोबल इस्लामिक कॉलेजेस एंड स्कूल्स में दाखिला दिलाइए। सिर्फ दुनियावी तालीम का आप जो है सो कोशिश कर रहे हैं, तो दुनियावी तालीम के स्कूल कॉलेजेस में हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से आप जाके पूछ लीजिए कि इतने बच्चे हैं मुसलमानों के, हम पेरेंट्स पूरे आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रमज़ान के रोज़े नमाज का जो है सो आप गुंजाइश दीजिए, जुमा की नमाज का गुंजाइश दीजिए, और वक्त अगर होता है तो कोई प्रेयर नमाज का अलॉट करके मौका दीजिए, ये रिक्वेस्ट कर लीजिए। अगर वो कॉलेज मैनेजमेंट वगैरह मानते हैं तो रिटर्न में लीजिए, अगर नहीं मानते हैं तो आप अपने रिस्क पे उलमा से मशवरा करके ऐसे कॉलेजेस स्कूल्स में एडमिशन देना है या नहीं देना है आप सोच सकते हैं। ये अहम चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर से इसी उम्र में बच्चों को सही तालीम, ताकीद, हिदायत पहुँचेगी, सही एनवायरनमेंट माहौल मिलेगा, तो बच्चे इधर दुनिया के भी दीन के दो होंगे। नहीं तो बच्चों को जो है सो इधर दुनिया के हो गए, दीन से दूर हो गए, सिर्फ दीन में रह गए, दुनिया में नहीं लड़ पा रहे, तो हमारे बच्चे काफ़ी पीछे पड़ जाएंगे। तो उसके लिए आप खास कर सही फैसला लीजिए, आप सही लोगों से मशवरा कीजिए जो पूरा इन चीज़ों का इल्म रखते हैं। मैंने तो आपके सामने काफ़ी फैक्ट्स रख दिए हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये पूरों का एनालिसिस आप करेंगे। अब आखिर में फिर एक मरतबा आपसे गुजारिश और अपील करता हूँ, जो पेरेंट्स हैं, जो मुझे फ़ोन कॉल्स वगैरह करके जो नमाज का वक्त नहीं देने पे, हिजाब नहीं करने की चीज़ों पे पूछताछ करके मेरी कॉलेज तक ले जाकर मुझसे मैनेजमेंट से जो बात करवाते हैं, उनसे सबसे पहले ही मैं गुजारिश और अपील करता हूँ कि हम तो, हमारी जो है सो दीनी फरीज़ा है और समाजी जिम्मेदारी है कि हम आएंगे, हमारे बच्चों को दीन के जो अहम फरीज़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल दस्तूर से जो हुकूक है उस पर हम लड़ेंगे। लेकिन आपको एडमिशन लेने से पहले इन चीज़ों का अगर ख्याल कर लेंगे, रिटर्न में ले लेंगे, पहले डिस्कशन होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए और राहत होगी और क़ुव्वत मिलेगी कि हम उन मैनेजमेंट से दबा के जो है सो लड़ सके कि हमारे आप पहले ऐसे किए थे, फिर अब क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो जब हम हमारे बच्चों को दूसरे कॉलेजेस में, स्कूल्स में एडमिशन दिला लें, पूरी जो है सो सहूलत और राहत, और जो फीसेस हमने पे किए हैं, जो हमको कोई एकेडमिक ईयर लॉस हो सकता है, उन तमाम का हम घर पे बैठ के एग्जाम लिख के या फिर कुछ और ऐसे हम हल निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये पूरे वीडियो बिना स्किप करे देखेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन और इसी तरह के हालात हाज़रा और शरीयत, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ द लैंड के वीडियो मैं आप तमाम के सामने ला सकूँ। जज़ाकल्लाह। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख।